हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में, जो कि आज का हमारा लास्ट एपिसोड होने वाला है नेशनल न्यूट्रिशन वीक का। और आई एम श्योर इन बाकी 3 एपिसोड्स में आपने बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज गेन की होगी और बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप किया होगा। आज का ये प्रोग्राम थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आप सभी के हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जो गूगल फॉर्म आपके पास पहुंचे होंगे उनके थ्रू। एंड आज हम उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे लाइव इस प्रोग्राम में, जहां हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स जुड़ेंगी और आप सभी के क्वेश्चंस क्वेरीज को बहुत ही क्लियरली एक आंसर जो हम सभी चाहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत कुछ, आई एम श्योर, जब हम कुछ नया सीखते हैं या कुछ नया जानते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। आज हम आपके वही क्वेश्चंस को यहाँ तीनों न्यूट्रिशनिस्ट जो आपसे जुड़ी थी इन तीनों एपिसोड्स में, उनके साथ मिलकर ये चैट शो करने जाने वाले हैं। आई एम श्योर आपकी एक्साइटमेंट बहुत हाई होगी। एंड पहले एपिसोड में आपने आप जिनसे मिले हैं, जिनसे बहुत सारी नॉलेज आपने ली है, उन्हीं से मेरा पहला क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। एंड पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है समझना, क्योंकि कंजम्पशन की जहां बात आती है वहां अ, हमें राइट कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है। खाली अगर हम कुछ कंजम्पशन कंज्यूम कर रहे हैं मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, इवनिंग में, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट द राइट न्यूट्रिशन, जो हमारी थीम भी थी इस बार, ईटिंग स्मार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। उसी के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा सिमृता से। सिमृता, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमारी तीनों एक्सपर्ट्स को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी, स्पॉटलाइट में लाना चाहूंगी। एंड आप तीनों की, आई वुड से कि आप तीनों ने ये तीनों एपिसोड्स को इतना अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बनाया। इस बार हम स्किन के बारे में भी बात की हमने, एवरी स्टेज, लाइफ स्टेजेस पे जो न्यूट्रिशन चाहिए उसके बारे में भी बात की हमने। क्या हमें राइट डाइट, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए, उसकी भी बात करी। एंड आप तीनों ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आगे तक पहुंचाने में मदद करी। आई वुड से कि जो अवेयरनेस हम इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक में सभी के बीच में पहुंचाना चाहते थे, वो आपके थ्रू क्लियरली पहुंच चुकी है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तीनों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी डेफिनेटली, कि आपने जो नॉलेज शेयर करी है उससे बहुत कुछ डिफरेंसेस हम सभी की लाइफस्टाइल में आने वाले हैं। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक ही नहीं, बट आगे भी हम उन सारी हैबिट्स को, उन सारी अंडरस्टैंडिंग को, उन सारी नॉलेज को अपने लाइफस्टाइल में डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। एंड आई वुड ऑल्सो आस्क जो हमारे पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पे जुड़े हैं वो भी हमारे साथ ये शेयर करें दैट डू यू टेक दिस प्लेज, कि आप इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक ही नहीं बट थ्रू आउट दिस ईयर एंड कमिंग ईयर्स आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपनी हेल्थ पर प्रायोरिटाइज करेंगे। एंड जो सारी चीजें हमने यहाँ से सीखी हैं ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम, वो डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। सो डू यू प्लेज येस और नो के थ्रू हमें चैट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड आपका क्या हेल्थ गोल है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि परफॉर्मेंस ईयर, न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो आई एम श्योर आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी कुछ बने होंगे। तो डू शेयर योर हेल्थ गोल्स विद अस इन द चैट बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच Simrita, Dipanjali, Mansimar for 3 amazing episodes and 3 amazing topics, and I would say कि 3 amazing एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। थैंक यू। एंड मूविंग फॉरवर्ड, आइए, जैसे कि मैंने बोला, पहला क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है एंड पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो सिमरता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड जो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एंड आई वुड से कि मेरी साइड से ये केवल मैं पूछ रही हूँ, बट हमारे पास ये क्वेरी थ्रू हमारे एबीओस के, उनकी डाउनलाइंस के, प्रोस्पेक्ट्स के, कस्टमर्स के थ्रू आया है। What are the impacts of consuming nutritious meal in the morning for overall well-being? तो अगर हम सुबह में एक न्यूट्रिशियस स्टार्ट कर रहे हैं, एक हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, तो उससे हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग पर कितना फर्क पड़ता है? ओवर टू यू।
First of all, good evening, everyone, and thank you, Shimali, for appreciating everyone and for this National Nutrition Week जो हमने किया है सारे सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच। आज का जो Q&A और जो पहला क्वेश्चन है आपका कि किस तरीके से हाँ अगर हम दिन की शुरुआत एक न्यूट्रिशियस मील के साथ कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। आई गेस हमने पहले ही सेशन से ये चीज़ सीखी थी कि हमें अपनी डाइट को सिर्फ हेल्दी नहीं बनाना, हमें उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स को इन्वॉल्व करना है, जिस वजह से वो एक सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं, एक न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड मील बन जाए, सारे न्यूट्रिएंट्स को इन्वॉल्व करके एक सही अमाउंट में जो हमारी बॉडी की फंक्शन के लिए जरूरी है। तो जब हम एक प्रॉपर मील लेते हैं जिसमें हम अपना सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हैं, जैसे कि हम कहें कि दिस इज साइंटिफिकली रिसर्च में भी ऐसे प्रूव किया गया है कि अगर आप मॉर्निंग में 20 से 25 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपके ओवरऑल वेल बीइंग के लिए अच्छा है, मसल ग्रोथ के लिए अच्छा है, मसल की रिकवरी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ हमें हेल्दी फैट्स ऐड करने हैं, बिकॉज ब्रेकफास्ट या पहला मील जिसको हम कह रहे हैं, उसका मतलब ही अगेन मैं फिर से वही दोहरा रही हूँ कि आपका एक फास्ट टूट रहा है 10 से 12 घंटे का। ठीक है, आपने 8 घंटे की नींद ली, उससे पहले 2 घंटे खाया आपने अपना डिनर, और उसके बाद उठने के बाद भी कम से कम 10 से 12 घंटे की आपकी फास्टिंग होती है। उस फास्टिंग को तोड़ने के लिए आप जब एक हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड मील लेते हैं जिसमें आप प्रोटीन दे रहे हैं अपनी बॉडी को, कंप्लीट प्रोटीन, अगेन हम बात करेंगे एक कंप्लीट प्रोटीन की, हम कंप्लीट प्रोटीन दे रहे हैं उसको जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो क्या करेगा, जो रात भर हमारी मसल्स रिकवर हो गई हैं, नींद की वजह से रिलैक्स हो गई हैं, रेस्ट मिला है, उसके बाद अगले मॉर्निंग जब हमने अगर वर्कआउट करा या अपने आप अपनी बॉडी को मूव करा या उस दिन की शुरुआत करी, उसको एक अटेंटिवनेस चाहिए होती है, मसल्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। तो उसमें मसल्स की रिकवरी होगी, मसल्स की ग्रोथ होगी, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, जैसे मैं हेल्दी फैट्स को कहूँ और साथ ही साथ में अगर आपकी प्रोटीन की बात करूँ, आपका ये दोनों हेल्प करेंगे आपकी ब्रेन को अटेंटिव बनाने में। मतलब कि आपकी ब्रेन को भी एक आपका स्विच होता है उसके सेंटर में जो ऑन होगा, तो ताकि वो बताएगा पूरे बॉडी फंक्शंस को कि सुबह हो गई है, अब काम करने का टाइम हो गया है, तो उसको भी वो न्यूट्रिशन चाहिए होता है। और वो आपको हेल्दी फैट्स, आपके प्रोटीन देंगे। साथ ही साथ हम फाइबर्स को इन्वॉल्व करेंगे जो हेल्प करेगा आपकी बीते एक रात और जिस दिन आपने जो अपना खाना खाया है, उसका उससे सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, उसको फ्लश ऑफ करने में, सारा आपका सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालने में उसमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ क्योंकि हम एकदम से खाना खा रहे होते हैं फास्ट के बाद, ग्लूकोज स्पाइक अप होने के चांसेस होते हैं कि ग्लूकोज बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, एकदम से बॉडी में खाना जाता है तो ग्लूकोज बर्स्ट ना हो जाए, तो उसको मेंटेन करेगा। साथ ही साथ लंबे समय तक आपको सेटाइटी देगा, पेट भरे हुए की जो एक फीलिंग होती है वो प्रोवाइड करेगा, अलॉन्ग विद वाइटामिन्स, बिकॉज हम जानते हैं हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए, चाहे आपके बोन हेल्थ हो गया, आपके मिनरल्स आपके हेल्प करते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन डी आपकी बॉडी में काम करेगा एज अ विटामिन जो आपके बोन और मसल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जिंक है, विटामिन सी है, ये सब आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। और जब हम ये सारी चीजों को एक न्यूट्रिशियस मील के साथ शुरुआत करेंगे, ना ही हम एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। हम अपनी जो एक हार्ट हेल्थ है, हमारी ग्लूकोज का जो एक सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करके रखते हैं, हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं, इम्यूनिटी अच्छी बनती है, हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। इन शॉर्ट, जो एक ओवरऑल वेलबींग की शुरुआत है वो आपके पहले मील के साथ होती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपना मील बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस जरूर लें और दिन की शुरुआत हेल्दी करें। यस, थैंक यू सो मच समृता। आई थिंक यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दिन की शुरुआत ही ठीक न्यूट्रिशियस मील के साथ करें। आपने बहुत सारे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स भी हमें बता दिए। तो थैंक यू सो मच, दैट आंसर्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये मिथ बहुत ही कॉमन है। इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मनसिमर। मनसिमर, वेलकम। एंड एक जो क्वेश्चन आपके लिए आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आई वुड से कि बहुत ही कॉमन क्वेरी भी है, विच इज रिगार्डिंग प्रोटीन। हम प्रोटीन की जब बात करते हैं तो वी फील के प्रोटीन केवल उनको लेना है जो वेट लिफ्टर्स हैं, या फिर जिम गोइंग है, या फिर जो फिजिकल वर्कआउट कुछ करते हैं।
So what is your take on that, and what is the answer to this question? So before answering the question, good evening everyone, and thank you so much शिमाली मैम इतना अच्छा वेलकम के लिए। एंड नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि प्रोटीन सिर्फ उन लोगों को चाहिए होता है जो कि जिम जाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट मिथ जो हमारे माइंड्स में काफी टाइम से इनबिल्ट है कि हमारे दिमाग में ये होता है कि प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो लोग ही लेंगे या सप्लीमेंटेशन की उन्हीं को नीड है जो जिम जाते हैं। तो दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि अगर हम बात करें प्रोटीन की तो वो हमारा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब कि उसका अमाउंट जो है ज्यादा अमाउंट में हमें ऑन अ डेली बेसिस चाहिए होता है। तो सिर्फ जिम गोअर्स नहीं, एक रेगुलर एक ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी नॉर्मल लोग जो कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे उनके लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। एंड अगर हम बात करें कि कोई बिल्कुल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सिर्फ उनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनको भी ऑन अ डेली बेसिस 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये जो मिथ है कि सिर्फ जिम गोअर्स को चाहिए, तो ये चीज है कि हाँ, जो लोग जिम जाते हैं या जो इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं या जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल पर्सन से ऑब्वियसली ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनका मसल टूट रहा है। तो उस मसल को रिपेयर करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए वो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जिम जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को प्रोटीन लेना है, आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो हमारा हेड टू टो न्यूट्रिएंट है, मतलब कि सिर्फ आपकी मसल्स के लिए नहीं, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी जो नेल्स हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, आपके गट हेल्थ को बनाए रखने के लिए, आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनका इम्बैलेंस ना हो, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो रेगुलेटेड रहे, इन हर एक एक चीज के लिए जो है प्रोटीन बहुत एक इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो ये मिथ कि सिर्फ जिम जाना है उन्हीं को प्रोटीन लेना है, वो बहुत मतलब मिसकंसेप्शन है, और हमें वो मिसकंसेप्शन मतलब अपनी लाइफ से हटा देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने जैसे पहले के सेशंस में भी सुना होगा कि इंडियंस जो हैं, 8 आउट ऑफ 10 इंडियंस जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, एंड 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस जो हैं वो अपना रेगुलर उनको पता ही नहीं है कि उनको डाइट में कितना प्रोटीन चाहिए। तो ये सोचिए कि हमें आधे लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितना प्रोटीन चाहिए, एंड जिन्हें पता है वो भी अपनी डाइट के थ्रू या सप्लीमेंटेशन के थ्रू करेक्ट फॉर्म में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर प्रोटीन का जो इनटेक है वो ऑन अ डेली बेसिस नहीं मीट कर पा रहे, तो हम बोलते हैं ना कि आजकल एसिडिटी जैसे जो प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग जैसे जो इश्यूज है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक कम है। तो आपके गट हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपको इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो रही है। एंड पहले जो प्रॉब्लम्स देखी जाती थी कि बोन हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स 40-50s की एज में देखी जाती थी, आज वो यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपका जो प्रोटीन का इंटेक है वो कम है। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि अपने दिमाग से ये मिथ हटा दीजिए कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो ही प्रोटीन लेना है। नहीं, आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट जो आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ भी जरूरी है, उसका इंटेक भी मीट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी ऑप्टिमल हेल्थ बनी रहे, ना कि आपकी मसल्स, आपका जो इम्यूनिटी है, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग है, आपका स्किन अच्छा रहे, आपके हेयर्स जो है वो स्ट्रांग रहे, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहे। इन सभी चीजों के लिए आपका प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो सिर्फ जिम गोअर्स के लिए नहीं, एक नॉर्मल अडल्ट जो कि कोई सेडेंट्री एक्टिविटी सेडेंट्री लाइफस्टाइल में है, उनके लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसकी इम्पोर्टेंस समझे। इवन इम्यूनिटी को अगर हम ध्यान में रखें तो उसके लिए भी, एंड एज यू सेड, हेड टू टो न्यूट्रिएंट, तो ये हमारे लिए बहुत जाना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इवन इफ वी आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल वर्कआउट, देन ऑल्सो हमें डाइट से वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एंड आवर बॉडी नीड्स रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटीन एज वेल। सो यस, थैंक यू सो मच मनसिमर। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत ही कॉमन है, एंड आई वुड से कि हम सभी की माइंड में ये जरूर आता है कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी तो स्टार्ट कर लेते हैं, और जब हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आगे चल के हमारा वेट स्टक होना स्टार्ट हो जाता है और वेट लॉस नहीं हो पाता है। सो यही क्वेश्चन हमारे पास आया है कि अगर हम अपना मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया है, और इनिशियली तो वेट लॉस हुआ है बट आगे वेट लॉस नहीं हो पा रहा, तो उसका रीजन क्या है?
So I would like to invite Dipanjali, and Dipanjali, help us answer this question. थैंक यू शिमाली मैम फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस वर्चुअल स्टेज। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हमारे पास भी कि एक टाइम के बाद जो हमारा वेट रिडक्शन होता है वो स्टक हो गया है, और फिजिकल एक्टिविटी भी हम सेम कर रहे हैं, अपने डाइटरी पैटर्न को भी हम सेम तरीके से फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा वो वेट स्टक हो गया है। तो इसके पीछे का मेन जो रीज़न होता है, कई बार जब आप एक बहुत लंबे समय तक की कोई भी पैटर्न फॉलो करते हैं स्पेसिफिक फॉर एक्सरसाइज, आपने वो एक्सरसाइज करी, बॉडी ने वो चीजें अडेप्ट कर ली हैं, अब वो उतना ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं शो करती है। इस वजह से जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी के मेथड्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके हमें चेंज करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो एरिया स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, अगर आप बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो उन एरिया स्पेसिफिक के लिए एक्सरसाइज आप आराम से थोड़ा फॉलो कर सकते हैं। आपको लग रहा है आपके थाइस का फैट ज्यादा है, आप वहां के लिए एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड कर सकते हैं। आपने कुछ दिन अपने एक्सरसाइजेस का पैटर्न फॉलो किया था जिसमें सिंपल योगा थे, आप चाहें तो उसी पैटर्न को मॉडिफाई करके जुम्बा या एरोबिक्स में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो स्टक वेट रिडक्शन वाली जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव्ड वे में दिखेगी अगर आप अपने पैटर्न को चेंज करते रहेंगे। सिमिलरली अगर मैं डाइट की बात करूं, डाइटरी पैटर्न में अगर आपको लग रहा है कि अब हमारा जो भी वेट रिडक्शन था थ्रू दिस डाइट वो नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें कैलोरी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जितना आपने इनटेक किया उतना आउटपुट आप दे रहे हैं। आउटपुट इज योर एक्सरसाइज, इनटेक इज योर डाइट। तो आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कैलोरी ज्यादा बर्न करनी है। फॉर दिस जो कैलोरी कंटेंट वाला पार्ट होता है उन्हें कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आप अपने वेट रिडक्शन वाले पार्ट को और इम्प्रूव्ड वे में कर सकते हैं जब आपने अपना लाइफ स्टाइल पैटर्न चेंज किया। फॉर एग्जाम्पल, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज आप काफी लंबे समय से कर रहे थे, प्लस जो कैलोरी कंटेंट को बैलेंस करना था आपके डाइट में उन चीजों को लेकर के, तो फॉर श्योर आपका जो वेट स्टक हो चुका है वो और जल्दी आपको कहीं ना कहीं वेट रिडक्शन की तरफ लेकर जाएगा। Thank you so much, Dipali. I think the small changes are required, and अब थोड़ा हमें अपनी बॉडी को भी जानना जरूरी होता है, and what is working, what is not working. And apart from that, हम सारी आप जो जैसे शेयर करा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डाइट पे भी ध्यान दें, एक्सरसाइज पे भी ध्यान दें, अर्न फैक्टर को जरूर इसमें इंक्लूड करें, विच इज एक्सरसाइज, योर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन. So thank you so much, Dipanjali, for great insights. And moving forward, one more very important question, because हम क्योंकि अभी प्रोटीन की बात कर रहे हैं, एंड प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि मनसीमा ने बताया, फ्रॉम हेड टू टो. सो मनसीमा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो प्रोटीन रिलेटेड है एंड ओमेगा रिलेटेड है, दैट रोल अगर हम देखें प्रोटीन एंड ओमेगा का, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट सपोर्टिंग कॉग्निटिव फंक्शन, मेंटल क्लैरिटी पर्टिकुलरली. सो हमारे मॉर्निंग मील में ही हमें ये क्यों कंज्यूम करना चाहिए, एंड कॉग्निटिव अगर हम फंक्शन की बात करें या मेंटल क्लैरिटी की बात करें, तो उसमें कैसे प्रोटीन एंड ओमेगा सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे हमने अभी बात करी प्रोटीन के बेनिफिट्स की, राइट? तो प्रोटीन का, अगर पहले मैं प्रोटीन की बात करूँ तो वो आपके कॉग्निटिव हेल्थ में कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारा प्रोटीन होता है। तो बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रॉपरली फंक्शन करे, उसमें हम अपना प्रोटीन का इंटेक अच्छे रखें, क्योंकि आपके बिल्डिंग सेल्स जो है ब्रेन के वो प्रोटीन से बने होते हैं। एंड प्रोटीन उस फॉर्म में कि आपको जो आपके 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो भी मिले, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती है, हमें कोई ना कोई डाइटरी सोर्स से ही इसको कंप्लीट करना होता है। तो आपका 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इस तरह से एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन सेल्स को बनाते हैं, जिससे आपका जो मेंटल क्लैरिटी है वो ज्यादा हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो बेटर हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि प्रोटीन कैसे हेल्प करता है, तो प्रोटीन आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं उनको बनाता है, जैसे कि डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। तो ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके मूड स्विंग्स में हेल्प करते हैं। जैसे सेरोटोनिन हम कहते हैं कि हमारा फील गुड हार्मोन होता है, तो अगर आपका प्रोटीन का इंटेक जो है वो अच्छा होता है
तो सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन है आपकी बॉडी में वो भी बेटर रहता है, जिससे कि हमें मूड स्विंग्स कम होते हैं, हम लोग ज्यादा हैप्पी रहते हैं, हमें एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी जो चीजें हैं वो रिड्यूस हो जाती है। एंड वेर एज डोपामाइन जो होता है वो आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपके मेंटल फोकस को इनहांस करता है। तो इस तरह से प्रोटीन जो है वो आपके कॉग्निटिव हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एंजाइटी डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करता है एंड आपकी मेंटल फोकस को बढ़ाता है। और रही बात ओमेगा 3 की, तो ओमेगा 3 हमारी कैसे हेल्प करता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे कि 60% हमारा जो ब्रेन है वो फैट से बना होता है, एंड उसमें 15 to 20% जो है वो आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है, जैसे कि हमारा डीएचए एंड ईपीए। तो आपका ओमेगा 3 इसीलिए बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका 15 से 20% आपके ये गुड फैट से हमारा जो ब्रेन है वो बना होता है। तो ये किस तरह से सपोर्ट करता है, अगर मैं जैसे चिल्ड्रन की बात करूं, तो चिल्ड्रन की जो एज होती है वो एक ग्रोथ स्पर्ट की एज होती है। उस टाइम पे जो चिल्ड्रन के ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो ब्रेन है, वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा होता है। तो आपका अगर ओमेगा 3 या हेल्दी फैट्स का जो इंटेक है वो सही रहता है, तो वो उस ग्रोथ स्पर्ट को सपोर्ट करता है। एंड चाइल्ड के लिए क्या बेनिफिट होता है कि उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बेटर हो जाती है, उनका जो लर्निंग पावर है, उनकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, अगर मैं स्पेसिफिकली चिल्ड्रन की बात करूं। एंड अगर मैं बात करूं कि अडल्ट की कॉग्निटिव हेल्थ में ओमेगा 3 कैसे रोल प्ले करता है, तो ओमेगा 3 एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, मतलब आपकी बॉडी में या आपके ब्रेन में कहीं पर भी कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो है उनसे फाइट ऑफ करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिससे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो एक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है, आपका जो ब्रेन है वो सही तरीके से फंक्शन करता है, ज्यादा अलर्ट हो जाता है, ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, एंड जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड प्रोटीन एंड ओमेगा 3 साथ में अगर हम मॉर्निंग में लेते हैं, जो हमारा हेल्दी फैट्स है एंड प्रोटीन अगर हम साथ में मॉर्निंग में लेते हैं, तो अगेन वो बहुत अच्छा एक रोल प्ले करते हैं आपकी ब्रेन हेल्थ में। किस तरह से कि एक सुबह के टाइम में हमने सुना होगा कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। अब वो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है, वो आपका स्ट्रेस हार्मोन है, बेसिकली आपकी बॉडी को अलर्ट करता है। एंड अगर हम सही मात्रा में दिन की शुरुआत ही हमारी प्रोटीन एंड हेल्दी फैट से करें, तो वो उस स्ट्रेस हार्मोन को अच्छे से यूज करता है, जिससे कि वो आपका मेंटल हेल्थ को बेटर करता है, एंड वो उतने अमाउंट में उस स्ट्रेस हार्मोन को नहीं बढ़ने देता, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग पे इम्पैक्ट पड़े। इसके अलावा हमने जैसे बात करी कि मॉर्निंग में अगर हम प्रोटीन एंड ओमेगा 3 लेते हैं, तो हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी अब्जॉर्प्शन भी बेटर हो जाती है, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं आपके वो बेटर तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, अगेन वो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग में आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को बनाए रखते हैं। एंड इसी के साथ साथ आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं दिन में वो पूरा बनाए रखते हैं। अगर आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो पूरे दिन में कांस्टेंट रहेंगे, तो हम थोड़ी देर बाद स्लगिश नहीं फील करेंगे, मेंटल फटीग नहीं होगा। एंड आफ्टर ऑल आजकल मैंने ये चीज बहुत देखी है कि लोगों को ब्रेन फॉग हो जाता है, मतलब कि एकदम से आपका जो माइंड है फोकस करना बंद कर जाता है, क्लैरिटी जो है वो होनी कम हो जाती है। तो अगर हम प्रोटीन एंड ओमेगा 3 अपनी मॉर्निंग में ले, तो ब्रेन फॉग जैसी चीजें जो है वो भी आपकी कम होने लग जाएगी, एंड दे प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल कि आपका ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ के साथ साथ आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बना रहे, डिप्रेशन एंजाइटी जैसे जो इश्यूज हैं वो आपको कम से कम हो। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड क्लैरिटी ऑन एवरी स्टेज, लाइफ स्टेज हमें कितनी इम्पोर्टेंस है ओमेगा की, एंड स्पेशली अगर हम ब्रेन हेल्थ या कोग्निटिव हेल्थ की बात करें। सो गोइंग फॉरवर्ड अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमारे लिए लेना जरूरी है, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट नाउ सिमृता। सो एक और, जब हम प्रोटीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन इन द मॉर्निंग, और क्यों हमारे लिए, अगर हम वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, उसके अलावा भी हमारे लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो एक और बहुत क्वेश्चन आया है हमारे पास रिलेटेड टू यूरिक एसिड। सो अगर हम प्रोटीन की बात करें, तो कैन वी टेक लाइक 2 scoops ऑफ यूरिक एसिड इन द मॉर्निंग, एंड व्हाट इज रिकमेंडेड, लाइक अगर इसके बारे में हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल सके।
यस, तो सही कहा शिमाली आपने कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यूरिक एसिड और हाँ, ऑल प्लांट प्रोटीन का क्या रिलेशन है, कैसे लेना चाहिए क्या नहीं। तो जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है। सबसे पहले कि जैसे कि अभी तक आप सुन रहे थे मनसिमर को, आपने सुना दीपांजलि को कि किस तरीके से रोल ऑफ प्रोटीन हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारी हेल्थ को। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप जीरो प्रोटीन डाइट लीजिए, दिस इज समथिंग विच इज नॉट एग्जिस्टिंग। ऐसा आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट। आपके जो बेसिक यूनिट सेल है उसके लिए भी आपको प्रोटीन चाहिए। चाहे आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल या किसी भी तरीके की लाइफस्टाइल आप स्पेंड कर रहे हैं, आपके इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी, तो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। बात रही रिलेटेड टू यूरिक एसिड, सो जब भी आपका यूरिक एसिड किस तरीके से बढ़ता है कि आपकी जो किडनी है वो उसको फिल्ट्रेट नहीं, मतलब ज्यादा बाय प्रोडक्ट है उसका, फिल्ट्रेशन जो है ब्लड के अंदर वो इतना नहीं हो पा रहा और ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा हो गया। तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से होता है। अगर आपकी हाइड्रेशन ठीक नहीं है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज की प्रोटीन ज्यादा है, इट्स ऑल्सो बिकॉज कि आपकी बॉडी में ठीक अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, आप पानी ठीक से नहीं पी रहे, या ऐसी चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा, जैसे जो हमारे प्रोसेस जूसेस आते हैं या प्रोसेस ड्रिंक्स हैं या जो एरिएटेड या सोडा ड्रिंक्स होती हैं, ये जब कंजप्शन ज्यादा हो जाता है तो इस वजह से भी आपकी किडनी का जो फंक्शनिंग है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको उन सब चीजों को फिल्ट्रेट करने में ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उस पर डिपेंड करती है। इसलिए वाटर का इंटेक जैसे जैसे कम होगा, आपके ब्लड के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी अगर आपका यूरिक एसिड हायर साइड पर हो, अपना हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, उसको इंक्रीज कीजिए। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिलेशन है हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन और यूरिक एसिड का, तो हमेशा हम कहते हैं कि ऑल प्लांट प्रोटीन आप ले सकते हैं यूरिक एसिड में, बिकॉज ये लो प्यूरिन है। जो भी हाई प्यूरिन डाइट होती है वो हम अवॉइड करते हैं, लो प्यूरिन वाले फूड आप ले सकते हैं, बिकॉज इट इज एडवाइजेबल। जो भी प्लांट बेस्ड या प्लांट अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो जिससे आपको प्लांट के थ्रू, प्लांट बेस्ड चीजों के थ्रू आपको प्रोटीन मिलता है, वो लो प्यूरिन कैटेगरी में है, वो आप ले सकते हैं। प्यूरिन एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कुछ फूड्स में भी होता है, और क्या करेंगे, जैसे आप कुछ भी प्यूरिन वाली चीज आपकी बॉडी में गई है तो वो ब्रेक डाउन जब होगा तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में भी ब्रेक डाउन होता है, जिसको फिर किडनी फिल्ट्रेट करती है और आपके बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिन के थ्रू वो फ्लश आउट होता है। बट जब ये बढ़ने लग जाए, बहुत ज्यादा प्यूरिन वाली चीजें अगर हम लेने लग जाए, हाई प्यूरिन डाइट लेने लग जाए, तो अपने आप ही उसकी जो क्वांटिटी है वो ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। और अगर किडनी ठीक से हाइड्रेटेड नहीं है, उसके पास अगर आपका लाइफस्टाइल जंक ज्यादा ले रहे हैं, ठीक से आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर पा रही, उसकी फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाती है, तो वो यूरिक एसिड पास थ्रू नहीं हो पाता। तो यही रीजन है। बट हम प्रोटीन को मना नहीं करते, क्योंकि प्रोटीन आपकी रिकवरी, रिपेयर, आपके जो सेल्स या टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए लो प्यूरिन प्रोटीन इज एडवाइजेबल, एंड आप अपनी दिन की शुरुआत ऑल प्लांट प्रोटीन के साथ कर सकते हैं। श्योर, यस, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है एंड वी हैव लाइक नाउ आंसर्ड इट। मूविंग फॉरवर्ड टू दीपांजलि, क्योंकि हमने स्किन न्यूट्रिशन एंड राइट न्यूट्रिशन फॉर स्किन पर वी डिड एन एपिसोड। सो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हम एक्ने की बात करें, और स्पेसिफिकली क्योंकि एक्ने बहुत कॉमन भी है, क्या हम न्यूट्रिशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम, इस प्रॉब्लम को हम पूरी तरीके से अपने न्यूट्रिशन से सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से आप ये रिजॉल्व कर सकते हो? आपके स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है आपके इंटरनल मेल नरिश, या फिर जो आपने उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करी थी वो पूरी तरीके से आपने प्रोवाइड नहीं करी। तो जो आपकी गट हेल्थ होती है, अगर आपने उसे सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, उस कंडीशन में एक्ने जैसी स्मॉल प्रॉब्लम्स आप इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। क्यों होता है वो, पहले तो इस चीज को क्लियर करेंगे। जब आपने अपने डाइट का इंटेक किया, फॉर एग्जांपल जो भी फैटी फूड्स होते हैं या फिर जो जंक फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उस कंडीशन में आपने अपने गट में एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, जिससे आपको डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स लाइक इनडाइजेशन हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हुआ, आपको ब्लोटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, आपको इन्फ्लामेशंस हो रही हैं।
उस कंडीशन में आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपने एक एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करना था अपनी गट हेल्थ को वो ठीक तरीके से प्रोवाइड नहीं किया है। इन दैट कंडीशन जो उसके रिफ्लेक्ट्स होते हैं वो आपके स्किन पे एज अ एक्ने शो होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन आप उसको नहीं दे पा रहे हैं जो सही न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। तो यस, आपको एक सही न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया जा रहा है कि प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए वाइटामिन एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन, उन सारी चीजों का डाइजेशन आपके गट में होता है। और अगर गट आपका हेल्दी नहीं है, आपकी ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। और जैसे जैसे आपने अपने गट को एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, आपने एक हेल्दी बैलेंस्ड मील प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी विद गुड लाइफ स्टाइल, आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक एक्ने, ये सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। और ये काफी ज्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि जिनका गट हेल्थ अच्छा नहीं है उनको स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही हैं। तो अगर आप अपने गट हेल्थ पे फोकस करते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे फोकस करते हैं, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। Absolutely. And the gut skin connection is to understand that is very, very important. I think gut skin का connection बहुत बहुत important होता है. So thank you so much, Dipanjali, for the clarification. And going forward, I would now like to invite Mansimar. There is a question, Mansimar, जो कि I think बहुत ही important है कि अगर हम circadian rhythm की बात करें एंड अगर हम पर्टिकुलरली इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हुए आप अगर हमें बताना चाहे कि अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो क्या ये सर्कैडियन रिदम को भी अफेक्ट करता है? तो पहले तो बिफोर मूविंग कि अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ये किस तरह से हमारी सर्कैडियन रिदम को अफेक्ट करता है, पहले तो समझना जरूरी है कि सर्कैडियन रिदम जो है वो होती क्या है। तो सर्कैडियन रिदम क्या है? आपकी 24 आवर की बॉडी क्लॉक है जो आपके स्लीपनेस एंड अलर्टनेस को बना के रखती है। ये इंश्योर करती है कि आपका रिपेयर एंड रिकवरी जो है वो नाइट के टाइम ढंग से हो एंड दिन के टाइम जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो ढंग से फंक्शन करें। तो आपका 24 घंटे ये जो बॉडी की क्लॉक है वो चलती है, जिसमें आपके कई सारे हॉर्मोन्स जो है वो टाइम टू टाइम सिक्रीट होते हैं। जैसे रात के टाइम आपका मेलेटोनिन सिक्रीट होता है जो कि इंश्योर करता है कि आप टाइम से सोए, आपको स्लीपी बनाता है। दिन के टाइम आपका वेक अवेक करने के लिए आपका कॉर्टिसोल जो है वो आपका सिक्रीट होता है। सिमिलरली आपके कई हंगर हॉर्मोन्स जो हैं वो आपके बॉडी क्लॉक से रेगुलेटेड होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हमारा सिर्फ ये सारी जो चीजें हैं वो अफेक्ट करती है। आपका जो बॉडी क्लॉक है वो आपके न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, आपकी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके बॉडी क्लॉक या सर्कैडियन रिदम से अफेक्ट होती है। अब अगर हम एक ब्रेकफास्ट अपना स्किप करते हैं या हम जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है, उसमें सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जैसे आपके प्रोटीन है, फैट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो सही अमाउंट में नहीं है तो वो आपके जो बॉडी क्लॉक है या जो सर्कैडियन रिदम है उसको बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करता है। एंड फिर जो आपके हॉर्मोन सही टाइम पे फंक्शन करने होते हैं या जो उनका रोल होता है वो ढंग से वो फुलफिल नहीं कर पाते। आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट करता रहता है। आपके जो मसल्स का काम होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि आपके 10 से 12 बजे के बीच में जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम ब्रेकफास्ट सही टाइम पे नहीं ले रहे हैं या जो ब्रेकफास्ट है वो न्यूट्रिशियस हम नहीं ले रहे हैं तो आपके सारे फंक्शंस जो है दिन के वो डिसरप्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका जो सर्काडियन रिदम है वो कैसे अफेक्ट होता है अगर आप ब्रेकफास्ट सही तरह नहीं ले रहे हैं, तो अगर आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आप स्किप करते हैं तो आपके जो हंगर हॉर्मोन्स है यानी कि लेप्टिन और ग्रेलिन जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। नेगेटिवली किस तरह से इंपैक्ट होते हैं? जैसे हम बात करें ग्रेलिन की तो वो आपका हंगर हार्मोन है, मतलब वो आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि हाँ अभी भूख लगी है। बट अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो वो आपका जो ग्रेलिन हार्मोन है वो नेगेटिवली काम करने लग जाता है, मतलब कि आपकी बॉडी को ये सिग्नल करता रहता है कि हाँ भूख लगती जा रही है, बट
बट जो लेप्टिन है, जो आपका सेटाइटी का हार्मोन है, वो सिक्रीट सही अमाउंट में नहीं होता कि आपकी बॉडी को वो सिग्नल दे कि हाँ अब हमारा जो पेट है वो भर गया है। तो आपकी सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब होती है, आपके हंगर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जिस वजह से वेट गेन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता जा रहा है खाना खाने का, एंड आपको बॉडी को सिग्नल नहीं मिल रहा है कि हाँ अब टाइम हो गया है, अब आपका जो पेट है वो भर गया, आपकी जो सटाइटी है वो मेंटेन हो गई। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आपकी क्या सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होता है ब्रेकफास्ट ना लेने की वजह से, तो आपके हंगर हॉर्मोन्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से वेट गेन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कॉमन हो जाती है। सेकेंडली मैं बात करूं, अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, एंड जैसे मैंने बात करी कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से ऑब्वियसली आपका जो बॉडी क्लॉक है वो हैम्पर हो जाता है, और वो आपकी स्लीप को भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। मतलब हम कहते हैं ना कि जो मेलेटोनिन है वो अंधेरे में सिक्रीट होने लग जाता है, जब डार्कनेस होती है वो सिक्रीट होने लग जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि नाउ इट इज द टाइम टू रेस्ट, अब आपको सोना है एंड अच्छी नींद लेनी है। तो अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो जो मेलेटोनिन का सिक्रीशन है कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है, वो सही टाइम पे आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं देता है, मतलब रात के टाइम पे ढंग से सिग्नल नहीं देता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, जिस वजह से वो लेट सिक्रीट होता है, एंड हमारी जो स्लीप साइकिल है वो भी हैम्पर हो जाती है। एंड जैसे ही हमारी स्लीप साइकिल हैम्पर होती है, तो हमने जैसे बात करी कि स्लीप बहुत जरूरी होती है रिपेयर के लिए, आपके पूरे दिन में आपकी मसल्स जो है वो टूटती हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं, आपके सेल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। तो अगर आपकी स्लीप ही प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपके रिपेयर में भी हिंडर करेगा, आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो भी ढंग से काम नहीं करेंगे, एंड जो उनको रेस्ट चाहिए होता है हमारे ऑर्गन्स को वो भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ अगर लास्ट मैं बात करूं कि कैसे स्किप करते हैं अगर हम ब्रेकफास्ट, तो हमारी सर्कैडियन रिदम को अफेक्ट करते हैं। तो एक होती है हमारी मेन बॉडी क्लॉक, और उसके अंडर हमारे कई ऑर्गन्स में उनकी अपनी अपनी बॉडी क्लॉक्स होती हैं, जैसे कि हमारा लिवर है, हमारे जो गट है उनमें उनकी बॉडी क्लॉक्स होती है। तो अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो हमारी मेन बॉडी क्लॉक के साथ साथ जो हमारे गट में क्लॉक है, हमारे जो लिवर में क्लॉक है, वो भी अफेक्ट होती है, जिस वजह से गट में इन्फ्लेमेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा दिखने लग जाती है। मूड डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपके गट में सेरेटोनिन प्रोड्यूस होता है तो वो आपके मूड को अफेक्ट करते हैं, तो वो आपके मूड डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। जो लिवर का फंक्शन है, अगर हम ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो लिवर के फंक्शनिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, एंड वो अपना जो रोल है वो ढंग से नहीं पूरा कर पाता। तो अगर हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं अपने दिन की शुरुआत में, तो आपकी बॉडी क्लॉक के साथ साथ जो जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो सब अफेक्ट होती है। आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट भी होने लग जाती है, मतलब कि जो इंसुलिन है उसको वो ढंग से यूज नहीं कर पाती है, जिस वजह से हमारे जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो भी बहुत ज्यादा राइज होने लग जाते हैं। Thank you so much. And thank you, Mansiman, for great insights. Moving forward, I would like to now invite Samrita. And again, a very interesting and important topic. I would say question जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन। सो अगर हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन की यहाँ बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन और बॉडी कॉम्पोजिशन में हम क्या चेंजेस देख सकते हैं अगर हम राइट न्यूट्रिशियस मील से अपना डे स्टार्ट। ओके तो अगर हम बात करें बॉडी कॉम्पोजिशन की, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग, जब आप अपना बीसीए जिसको हम कहते हैं, आप कराडा स्कैन पे जब अपने पैरामीटर्स देखते हैं, इट कम्स विद योर वेट, बीएमआई, बॉडी फैट, मसल मास, आपका आरएमआर, विसरल फैट एंड बॉडी एज। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, और ये एक्चुअली इट डज गेट इफेक्टेड कि आप किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, किस तरीके का न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हैं। बिकॉज जैसे कि हम जान रहे हैं कि अगर ठीक अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं है बॉडी के अंदर, अगर आप अपने दिन की शुरुआत में उतना प्रोटीन नहीं ले रहे, तो मसल रिकवरी नहीं होगी, या मसल की बिल्डअप नहीं होगा, मसल ग्रो नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट, आपके जो मसल मास है वो लोअर साइड पर होंगे। सिमिलरली अगर मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रही हूँ, अगर मैं ब्रेकफास्ट कोई इंसान नहीं ले रहा, ठीक है, तो आपका वो जो फास्टिंग का पीरियड है वो बहुत लंबे समय तक बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आपकी बॉडी, क्योंकि हम सुबह उठ गए हैं, अपने काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, जो डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज हैं उसमें अपनी बॉडी को इन्वॉल्व कर दिया है, बट उसको एनर्जी चाहिए, एंड वी डिडंट गिव
दैट मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, या हमने उसको कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं दिया। यूजुअली लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं या उतना हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं देते, अनहेल्दी ऑप्शंस को चूज करते हैं, जिस वजह से वो न्यूट्रिशन जब नहीं जाता बॉडी के अंदर, या वो फास्टिंग लंबे समय तक हो जाती है, तो बॉडी एक्टिवेट होती है। जैसे अभी हम सर्कैडियन रिदम के बारे में समझ रहे थे कि किस तरीके से एक एक आपके जो मोशंस में आपकी चीजें हैं, आपकी एक्टिविटी है, वो अफेक्ट होती है। सिमिलरली जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हंगर हार्मोन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ लॉट, ठीक है, उसी के साथ साथ बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। वो स्टोर्ड फैट जरूर यूज करेगा, पर अल्टीमेटली व्हेन दैट फैट गेट्स यूज्ड अप, अगर वो चीजें खत्म हो जाती हैं तो बॉडी ट्रिगर करेगा, आपको ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होने लग जाएंगे। तो ब्रेन जो होता है वो ओवरलैपिंग कर देता है सिग्नल्स की, मिक्स सिग्नल्स भेजने लगेगा आपको कि उसको एनर्जी चाहिए, फूड लेना है, और वो कुछ हाई एनर्जी इनटेक वाला फूड लेना है। और वी आर टेंड, हम क्या जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा शुगर हो या बहुत ज्यादा सिंपल कार्ब से भरा हो, फ्राइड चीजें हो, जिसको खाते ही एकदम से स्पाइक ऑफ ग्लूकोज होता है, एंड डिप भी उतना ही जल्दी होता है। क्योंकि जैसे कोई भी आप बहुत ज्यादा शुगर वाली चीज खाते हैं या हाईली सिंपल कार्ब्स वाली चीज खाते हैं, तो ग्लूकोज लेवल जाएगा हायर साइड पे, तो हमारी बॉडी को लगेगा वी गेट द एनर्जी, हम रिचार्ज हो गए, पर वो उतने ही तेजी स्पीड से नीचे आएगा। इसके साथ क्या हो रहा है, आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप कैलोरी डेंस और लेस न्यूट्रिएंट वाला फूड ले रहे हैं, जिस वजह से बॉडी फैट ज्यादा बढ़ता है, आपका वेट फ्लक्चुएट होगा, आपका वेट हायर साइड पे जाएगा, अनहेल्दी वेट गेन जिसको हम कह रहे हैं, वो इस केस में होता है। अगेन, ज्यादा शुगर थिंग्स खाने से, या अगर मैं बहुत ज्यादा फ्राइड चीज ले रही हूँ और अपनी बॉडी को उस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर रही, या जितनी बॉडी में जरूरत है वो सारी अगर मैं कार्ब्स या शुगर इनटेक दे रही हूँ, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज फ्लो करता रहता है। अल्टीमेटली जितनी ग्लूकोज की जरूरत है, बॉडी ने वो मॉलिक्यूल्स को यूज कर लिया, और जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होगा फैट में, और बॉडी उसको स्टोर करेगी। इस केसेस में देखा गया कि विसरल फैट आपका बढ़ने लगता है, द फैट अराउंड द ऑर्गन्स, फैट जो आपका बेली फैट जिसको हम यूजुअली कहते हैं, वो बढ़ने लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, अगर आपके सारे पैरामीटर्स को अफेक्ट कहीं ना कहीं करेंगी अगर आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं। और बाय न्यूट्रिशियस, प्रोटीन लैकिंग है, फाइबर लैकिंग है, हेल्दी फैट्स नहीं है, क्योंकि जब मैं हेल्दी फैट्स लूंगी तो मेरे गुड फैट्स की अमाउंट जब ज्यादा होता है, एक्चुअली एचडीएल जो कि आपका गुड फैट आता है, वो आपका जो एलडीएल जो बैड फैट होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा। सिमिलरली आपकी बॉडी को अटेंटिव करेगा, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी लाएगा थ्रू आउट द डे। प्रोटीन और फाइबर आपको सेटाइटी देंगे, प्रोटीन आपकी मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। अगेन, हमने जब पहले जाना वेट प्लेट्यू के बारे में, उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, आप अल्टीमेटली वो ज्यादा कैलोरीज दिन के बाद, जो अगर आपकी हेल्थ की शुरुआत न्यूट्रिशियस मील्स के साथ दिन की शुरुआत अगर आप करेंगे, तो आप ये देखा गया है कि आप बाकी दिन में लंच डिनर या जो भी स्नैकिंग टाइम होते हैं उसमें भी कंट्रोल्ड आप कैलोरीज खाते हैं, क्योंकि आपकी क्रेविंग्स नहीं होती आपको, जो हम कहते हैं हंगर पैंग से अनवांटेड भूख लग जाना, किसी भी टाइम भूख लग जाना, वो नहीं होता। तो बॉडी को क्योंकि न्यूट्रिशियस सही अमाउंट में मिला है, तो इस वजह से आपके जो भी बॉडी कॉम्पोजिशन के पैरामीटर्स हैं, आप उसको अच्छे से एक रेगुलर वे में नॉर्मल रेंज में रखने में आपको हेल्प करेगा आपका पहला न्यूट्रिशियस में। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई गेस हम अभी तक यही जान रहे हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरीके से हर आपके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो आपके अफेक्ट होते हैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन के साथ। सिमिलरली जैसे कि मैंने पैरामीटर्स को समझाया, आरएमआर भी है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक, जब आपकी बॉडी रेस्ट पर होती है तो वो ही कैलोरीज यूज करेगी, वो बर्न करती है। तो अगर वो सही अमाउंट की कैलोरीज नहीं है, तो या उसमें बहुत ज्यादा फैट है, या उतनी अप्रोप्रिएट कैलोरीज नहीं है, तो आपकी बॉडी रेस्टिंग में उतनी कैलोरीज यूज अप नहीं कर पाएंगी, बॉडी की फंक्शंस ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर बॉडी राइट कैलोरीज बट इन अ न्यूट्रिशियस वे। यस, थैंक यू सो मच एंड सिमृता, बिकॉज आपने अभी बहुत सारे हमारे बॉडी कॉम्पोजिशन के पैरामीटर्स की बात करी एंड मॉर्निंग न्यूट्रिशन की बात करी, तो मैं आप ही से एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि हम गट हेल्थ के बारे में भी वी हैव डिस्कस्ड अलॉट, एंड गट हेल्थ का भी रोल हम जानते हैं कि बहुत जरूरी होता है। तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन से अगर हम गट हेल्थ को रिलेट करें,
So how important it is to take your morning nutrition if you want your gut health to be good. एब्सोल्युटली मॉर्निंग न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस योर गट हेल्थ, आपके गट की। और अल्टीमेटली मैं स्टार्ट ये क्वेश्चन का आंसर देना इस चीज से करूंगी कि इफ योर गट इज नॉट हेल्दी, यू आर नॉट हेल्दी, क्योंकि सारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, आपके यूटिलाइजेशन न्यूट्रिशन का जो भी आप खाना खा रहे हैं वो तभी पॉसिबल है व्हेन योर गट इज हेल्दी। अगर आपका गट ठीक से काम कर रहा है, वो उसको ब्रेक डाउन कर पाएगा, उसको मेटाबोलाइज कर पाएगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले पाएगा। वो न्यूट्रिएंट्स तभी जाके आपके ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू आउट द बॉडी, आपके जहां जहां जिस जिस सेल्स में, जिस जिस ऑर्गन्स में उस चीज की जरूरत है, वो तभी ट्रांसफर हो पाएगी। अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन आपकी गट उसमें से रिट्रीव कर पाएगा, जो आप खाना खा रहे हैं मतलब ले पाएगा उसमें से, तो बहुत जरूरी है गट का ध्यान रखना। और मॉर्निंग किस तरीके से न्यूट्रिशन से इन्फ्लुएंस होता है, अगेन जैसे कि हम रात में सोए, बॉडी की रिकवरी हुई, स्टमक भी अपने आप को आराम देता है। अगर मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया है, मैंने सारे होल ग्रेन्स और फाइबर प्रोटीन अपनी बॉडी को दिया है, अलोंग विद द सम प्रोबायोटिक, कुछ फर्मेंटेड फूड्स हैं जैसे बटर मिल्क वगैरह मैंने लिया है, तो मेरे गुड बैक्टीरिया गट के अंदर ग्रो करे हैं। और जो मेरा अच्छा खाना था जैसे होल ग्रेन्स, प्रोटीन, फाइबर, वो उसका खाना बना एज अ प्रीबायोटिक। तो उन्होंने वो खाना लिया, अपने आप को रेस्ट दिया रात भर। पर अगर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने ब्रेकफास्ट, अपना फास्ट नहीं तोड़ा मॉर्निंग में और लंबे समय तक उस चीज पे चलती रही, जैसे मेरी बॉडी को जरूरत है सुबह उठ के उस एनर्जी की, उन बैक्टीरियाज को भी जरूरत है, उनको भी रोज ग्रो करना होता है, उनको भी वो अपने प्रीबायोटिक, अपना फीडिंग की जरूरत होती है, अपने खाने की जरूरत होती है। वो सेकेंडली हमारा पैटर्न क्या है, एक तरफ मैं बात करूं न्यूट्रिशियस खाना खाने की, बट अगर कोई सिर्फ हेल्दी खाना भी इन्वॉल्व नहीं कर रहा, अगर अगर मैं बात करूं हम नॉर्थ इंडियंस की, कि अगर बहुत फ्राइड या छोले भटूरे के साथ हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो हम पहले ही दिन की शुरुआत में अपनी गट को खराब कर रहे हैं। क्यों? हम प्रीबायोटिक नहीं दे रहे, हम बैड फूड या ट्रांस फैट या बहुत ज्यादा सिंपल कार्ब्स या जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है, ऐसी चीज अपने गट में डाल रहे हैं, तो बैड बैक्टीरिया का जो लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज होगा, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, जो आपको किस तरीके से अफेक्ट करेगा, आपके डाइजेशन में, आपके हॉर्मोन्स में, आपकी बॉडी ठीक से, क्योंकि गट इज सेकंड ब्रेन, तो आपके ब्रेन की आपके स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा, आपके बॉडी में जैसे बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, हार्ट बर्न होना, एसिड रिफ्लक्स या ब्लोटिंग, ये सारी चीजें आप फेस करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने दिन की एक हेल्दी मील के साथ, और क्या होगा उससे कि क्योंकि वो फीड करेंगे अच्छे खाने पे, तो जो हमारे गुड बैक्टीरिया, उनकी डाइवर्सिटी बढ़ेगी, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे, वो अपने आप को स्ट्रेंथ दे पाएंगे, अपनी जो माइक्रोफ्लोरा है उनका वो डाइवर्सिफाई होगा, जिस वजह से जिसका रोल जहाँ पे आ रहा है, चाहे वो डाइजेशन में, वो गुड बैक्टीरिया का रिलीज ऑफ आपके ब्रेकडाउन में हो रहा है, आपके खाने में के न्यूट्रिएंट्स में हो रहा है, एब्जॉर्प्शन में हो रहा है, वो अच्छे से हो पाएगा। तो इंटेस्टाइन, जो आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ है ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो बेटर होगी। सेकेंडली, हमें प्रीबायोटिक, हम कह रहे हैं कि खाना है अच्छा, हमें प्रोबायोटिक को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो फर्मेंटेड फूड्स को ऐड करना हो, और सबसे इजी तरीका है न्यूट्रीलाइट एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स को ऐड करना, जो आपको इजीली हेल्प कर रहा है कि प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करे आपके गट के अंदर, साथ ही साथ प्रीबायोटिक उसके साथ है, तो वो उनका भी फीडिंग, क्या उनके खाने का भी ध्यान रखा जाए। अगर कहीं पर भी मेरा न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है, तो इट विल हेल्प मी दैट वे। एंड गट आपकी अच्छी रहेगी, इट विल हेल्प यू मेंटेन द बॉडी कॉम्पोजिशन एज वेल, जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर दे रही थी, कि उसके वे में हेल्प करेगा। सिमिलरली आपकी लिवर हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपके ऑर्गन्स के हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ब्रेन के लिए अच्छा होगा, बिकॉज ऑफ द सेकेंड ब्रेन, गट को कहते हैं, तो वो जो एक्सिस होता है, गट ब्रेन एक्सिस, वो इन अ स्मूथ फॉर्म होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपस में लिंक है, और मॉर्निंग न्यूट्रिशन गट को हेल्दी रखेगा, और गट के हेल्दी के साथ आपके सारे कॉम्पोजिशन, आपका कॉग्निटिव फंक्शन, आपके स्किन, क्योंकि गट अच्छी है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, स्किन अच्छी रहेगी, हर तरीके से इट विल गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव बेनिफिट्स। Yes. Thank you so much, and I think बहुत बहुत important
ये था हमारे लिए समझना कि गट के लिए कितना जरूरी है मॉर्निंग न्यूट्रिशन एंड फॉर बॉडी कॉम्पोजिशन। एंड इसी को कंटिन्यूशन में दीपांजलि, क्वेश्चन टू यू कि अगर हम हार्ट हेल्थ की बात करें या फिर अगर हम ग्लूकोज लेवल्स की बात करें, उसमें मॉर्निंग न्यूट्रिशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है? मैम, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? यस। सो अगर हम हार्ट हेल्थ की बात कर रहे हैं या फिर हम ग्लूकोज लेवल्स की बात कर रहे हैं, उन दोनों में ही उसमें भी क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम मॉर्निंग न्यूट्रिशन लें या फिर एक न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत करें? एब्सोल्युटली मैम, इसमें अक्सर आप ये देखते हैं कि जो भी आपके, जैसे कि ऑलरेडी समृता मैम ने ये चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन लेने के बाद किस तरीके से बैलेंस रहते हैं। तो यस, हमारा जो हार्ट हेल्थ होता है या फिर जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए आपका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत बड़ा एक रोल रखता है। और स्पेसिफिक आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोटीन है, आपका जो फैट है और जो आपके फाइबर्स हैं। फाइबर को आपने अक्सर सुना है कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए और आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के लिए बेहतर होते हैं। रीजन क्या होता है? इसका जो वर्क होता है, जब आप फाइबर का इंटेक करते हैं आपके इंटेस्टाइन में ये एक लेयर बनाता है। इन दैट कंडीशन आपको एक्स्ट्रा कैलोरी के कंजप्शन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि जब भी आप फाइबर का इंटेक करते हैं तो आपको एक सटाइटी प्रोवाइड हो जाती है। सिमिलरली जब आप इसको ग्लूकोज के साथ कोरिलेट करते हैं, जब हम डाइट खाते हैं और हमारा डाइजेशन होता है, तो जो भी ब्लड शुगर्स होती हैं, आपके फाइबर्स एज अ बैरियर वर्क करते हैं। वो तुरंत आपके न्यूट्रिएंट्स या जो शुगर्स होती हैं वो ब्लड में नहीं जाते हैं। वो बहुत धीरे धीरे करके आपके ब्लड को कहीं ना कहीं आपके शुगर्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो उस कंडीशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने फाइबर के इनटेक को, जिसको हम न्यूट्रिएंट डेंस डाइट में इंक्लूड करें, फाइबर के इनटेक को इम्प्रूव करना होता है। अब अगर आपने फाइबर का इनटेक किया है और आपको सटाइटी प्रोवाइड हुई है तो आप कैलोरी कंजप्शन से बच रहे हैं। ये दोनों ही चीजें आपके हार्ट हेल्थ के लिए और आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। उसी तरीके से आपका जो प्रोटीन होता है, आपने सुना है कि हमें जब हम उसका इनटेक करते हैं तो अगेन वो हमारी इम्यूनिटी पे वर्क करता है, हमारे गट हेल्थ पे काम करता है। हमको एक तरीके से जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप चाहे एसेंशियल फैट्स ले लें, आप चाहे फाइबर ले लें, आप चाहे प्रोटीन ले लें, इन सभी का इंटेक हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी ग्लूकोज या फिर जो डायबिटीज पर्सन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन सारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करना हमारी डाइट में एक बहुत बड़ा रोल एक तरीके से अदा करते हैं। अगर ये तीनों न्यूट्रिएंट्स में से आप किसी भी एक को कम करें, फॉर एग्जांपल अगर फैट की बात करें, अक्सर होता है कि हम जीरो ऑयल डाइट प्रिपेयर करते हैं, या फिर अक्सर हो जाता है कि हम जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। इस कंडीशन में आप एक एसेंशियल फैट नहीं ले रहे हैं। अगेन, जब आपने एसेंशियल फैट नहीं लिया, आपकी बॉडी के अंदर जो भी बैड फैट होता है उसका बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ने लगता है। आपके जो एलडीएल एचडीएल, जिसके बारे में ऑलरेडी सिमरता मैम ने बताया था कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो आपकी जो हार्ट हेल्थ होती है उस पर काफी इफेक्ट आता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स का आपके इन दोनों ही चीजों के लिए लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनको जितना बैलेंस फॉर्म में लेंगे, जितना एक्यूरेट लेंगे, आप अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो भी कोमॉर्बिडिटीज होती हैं उनको प्रिवेंट कर पाएंगे। Am I? यस, थैंक यू सो मच। यस यस दीपांजलि, थैंक यू सो मच। एंड इसी से एक और क्वेश्चन, क्योंकि हमने वी हैड अ स्किन के रिलेटेड भी हमारे पास क्वेरीज आई हैं, एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है, आई थिंक ये आजकल बहुत कॉमनली देखा भी जाता है, जो कि है पिगमेंटेशन। एंड पिगमेंटेशन को हम कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हम प्रोडक्ट्स अपने स्किन पर लगाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है कि हम आउटर भी जैसे कि हमारा सिग्नेचर सिलेक्ट सीरम है उसको जरूर अप्लाई करें, विटामिन सी सीरम अप्लाई करें, एंड एक सीटीएम जरूर फॉलो करें, जो कि आपकी स्किन की हिसाब से और आपकी एज ग्रुप के हिसाब से हो। बट हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो रिलेटेड टू डाइट एंड न्यूट्रिशन है। सो अगर हम पिगमेंटेशन की बात करें तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डाइट या न्यूट्रिशन? ओके, जो भी पिगमेंटेशंस आप स्किन पे या फिर मतलब
ये चीजें फेस करते हैं, आपके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं, उस कंडीशन में आपके लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किस तरीके से काम करते हैं, आपने अक्सर देखा है कि जो भी अनहेल्दी पैटर्न हम फॉलो करते हैं उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशंस होते हैं। हमारे स्ट्रेस की वजह से भी कई बार हमने देखा है कि जो भी आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और आपका जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है वो होने की वजह से आपको स्किन रिलेटेड पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इन दैट कंडीशन अगर आपने अपने डाइट में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विद विटामिन सी अगर अपनी डाइट में इंक्लूड किया है तो काफी हेल्प आपको मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करूं तो प्रोटीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटीन का मेन आपने देखा है कि हमारे लिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपके कोलेजन के बिल्डअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कोलेजन का प्रोडक्शन होता है। उसी तरीके से विटामिन सी एज अ को फैक्टर काम कर रहा होता है कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए। तो अगर आपने इन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस फॉर्म में नहीं लिया है तो ये प्रॉब्लम जो होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है, और एक सर्टेन टाइम ऐसा आता है कि इसे रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने सही टाइम पे वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं किया है। तो अर्ली स्टेजेस पे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों को अगर आप बैलेंस करते हैं तो डिफरेंट तरीके की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, चाहे वो एक्ने हो चाहे वो पिगमेंटेशन हो, इन सभी को रिजॉल्व कर सकते हैं। इंटरनल नरिशमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके एक्सटर्नल ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए। यस, आई एम श्योर एंड आई थिंक ये जो आपने सोल्यूशन बताया है इससे हमारा पिगमेंटेशन ही नहीं बट आई थिंक ओवरऑल हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो यस। थैंक यू सो मच दीपांजलि, थैंक यू सो मच मनसिमर, थैंक यू सो मच स्मृता। आई थिंक ग्रेट सेशन, एंड आई वुड से कि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो कई बार हम पूछने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, बट आज आई थिंक आज के जो क्वेश्चंस थे ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी थे, एंड बहुत ही ऐसे क्वेश्चन थे जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है अगर हम ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ चल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आज बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे डाउट जो है सभी के क्लियर हुए होंगे, एंड बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी नॉलेज यहाँ से सभी आज लेकर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल थ्री हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने इन 4 दिनों को बहुत ही आई वुड से फ्रूटफुल, नॉलेजेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड हमारे लिए बनाया है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बेनिफिट जरूर मिला होगा, आगे भी आप अपनी टीम्स के साथ ये डेफिनेटली शेयर करेंगे। सो विद दैट थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट नेशनल न्यूट्रिशन वीक, बट आप हमेशा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।